नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर ओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 96 को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इस अधिवेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, हमें सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा इसमें से सही है। चलिए देखते हैं। पहला जो कथन है दोस्तों वो है कि इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ, यानी एक साथ सम्मेलन हुआ था। पहला कथन बिल्कुल सही है। जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो नरमपंथी और गरमपंथी दल थे दोनों का एक साथ सम्मेलन हुआ था। दूसरा कथन है कि यह पहला अवसर था जब लीग यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 उपरयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, तो किस महिला को बूढ़ी गांधी संज्ञा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मातंगिनी हजारा को। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली का शिकार हुई मातंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेजर राशिद अली इनमें से शामिल नहीं थे। मेजर राशिद अली आज़ाद हिंद फौज के उन सैनिकों में शामिल नहीं थे जिन पर क्या हुआ था कि लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। बाकी के जनरल शाहनवाज, मेजर गुरदयाल ढिल्लो, कर्नल सहगल पर मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि भारत का विस्तार उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में है, तो उष्ण तो सही है दोस्तों, शीतोष्ण गलत है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में विस्तृत है, न कि शीतोष्ण, पहला गलत है। दूसरा है कि मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत में मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है हमारी वो है कन्याकुमारी, तो यह भी सही है। इस प्रकार से सही है ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इन चट्टानों में रूपांतरण देखने को मिलता है, जो ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है वो बिल्कुल सही है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर बात की जाए तो इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन है और इसमें से हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि इनमें ग्रीवाखंडी मोड़ तथा उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं, यह कथन सही है। तीसरा है कि इनके निर्माण में दबाव की शक्तियों का योगदान है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 सही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पहला है कि रोहतांग दर्रा दिया गया हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है देपसा दर्रा दिया गया है जम्मू कश्मीर, तो ये गलत हो जाएगा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में देपसा दर्रा स्थित है, न कि जम्मू कश्मीर में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यही सही सुमेलित नहीं है। अब आइए देखते हैं सी में क्या है। माना दर्रा उत्तराखंड दिया गया, बिल्कुल सही है। परीक्षा में 3 दर्रों के नाम साथ में देकर पूछा जाता है, याद रखिएगा। माना दर्रा और कौन सा है? नीति दर्रा, और एक है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा।
तो ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा माना, नीति और लिपुलेख तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। डी है नाथुला दर्रा, सिक्किम, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदियों में शामिल नहीं है? तो 4 नदियों के नाम दिए गए, हमें बताना इनमें से वह कौन सी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो वो है पूर्णा नदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णा नदी। दोस्तों पूर्णा नदी यह किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। यह भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, तो जानते रहिए कि ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी। बाकी के झेलम, गोमल, सिगार ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चोलामू झील से निकलती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो है तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पहले तो ये जान लीजिए कि किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और जो कि सिक्किम में स्थित चोलामू झील से निकलती है। और दोस्तों एक प्रश्न इससे पूछा जाता है तीस्ता नदी से कि किस नदी को सिक्किम एवं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो है तीस्ता नदी। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? सिक्किम एवं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही कथन है। तो आइए देखते हैं। पहला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के आंतरिक भागों में तापांतर शीत ऋतु से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारत की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो है 112 से 125 सेमी, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 16 वन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसे 16 वन के नाम से जानते हैं? तो पर्वतीय वनों को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन होते हैं उन्हें 16 वन के नाम से जाना जाता है, और इन वनों में मैग्नेलिया, लैरेल, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे है, मैटूर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी। जो मैटूर परियोजना है यह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थापित है। इसके साथ ही साथ कावेरी नदी पर एक अन्य परियोजना भी है जिसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 2 कथन दिया गया है। पहले में है कि भारत की छोटा नागपुर पठार पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च पेटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है, भी सही है। जो छोटा नागपुर पठार है उसे भारत का रूर के नाम से जानते हैं, तो दोनों कथन सही है। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपर्युक्त तो दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 24वीं समांतर रेखा निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और ये जो 24वीं समानांतर रेखा है ये कच्छ के पास, कच्छ यानी गुजरात के कच्छ के पास भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। और दोस्तों ये जो रेखा है इसे पाकिस्तान औपचारिक सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है। आगे है, रॉकीज तथा एंडीज जो पर्वतमाला है इनकी उत्पत्ति का संबंध किस युग से है? तो बताइए दोस्तों, रॉकीज और एंडीज जो कि अमेरिका की पर्वतमालाएं हैं, तो इनकी उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है? तो क्रिटेशियस युग से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटेशियस युग। अगला प्रश्न है, टिलाइट चट्टानों का निर्माण निम्न में से किस क्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों हिमानी निक्षेपण द्वारा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत की कश्मीर घाटी निम्न में से किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? तो दोस्तों ग्रीवा खंड के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीवा खंड। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।